हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वरलता, संस्कृत विद्यापीठ लोहना, मधुबनी से। बच्चों, आज हम उपशास्त्री द्वितीय खंड के लिए जो पहले से हमने टॉपिक प्रारंभ कर रखा है, भक्ति आंदोलन, जिसके तहत हमने बहुत सारे जिसमें बातों पे चर्चा की है, उसी में भक्ति आंदोलन के संत के बारे में हम आज जानेंगे। इससे पूर्व के क्लास में हमने मीराबाई के बारे में जाना था। भक्ति आंदोलन के और भी बहुत सारे संत थे। हमने बार बार इस चीज़ की चर्चा की है कि रामानंद, जो दक्षिण से उत्तर भारत की ओर भक्ति आंदोलन की धारा को जो है वो उन्होंने उत्तर भारत में फैलाया, और रामानंद के बहुत सारे शिष्य थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन को फिर आगे बढ़ाया और समाज में ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव को दूर करने का भरसक प्रयास किया। उसी में एक नाम हम सिख धर्म के संस्थापक एक तरह से नानक कर लेते हैं, जो 1469 ईस्वी से 1538 ईस्वी के बीच का इनका समय रहा है। गुरु नानक का जन्म जो है वो पंजाब के गुजरानवाला ज़िले में 1469 ईस्वी में रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी, जो जिसको कि आज के डेट में ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है, उसी तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। कबीर की भांति नानक ने भी धार्मिक आडंबरों, कर्मकांडों, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, ऊंच नीच आदि का विरोध किया था और निर्गुण एवं निराकार ईश्वर की पूजा तथा निष्काम भक्ति पर इन्होंने बल दिया था। ये जो थे वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे और मध्ययुगीन परिस्थितियों का गंभीर अध्ययन करके इन्होंने समस्याओं का संतोषजनक समाधान निकालने की कोशिश किया था। उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की और निम्न जाति की मुक्ति के संघर्ष में नानक जो है उन्होंने काफ़ी भूमिका निभाई और उनसे काफ़ी प्रेरणा मिलती है। शारीरिक श्रम द्वारा जीविकोपार्जन पर आधारित नई समाज की स्थापना जो है वो नानक के द्वारा की गई। उन्होंने भारत, श्रीलंका, मक्का, मदीना का भी भ्रमण किया। नानक की बानी ने कालांतर में गुरु गोविंद सिंह जो है, जो उसके 10वें गुरु हुए थे। नानक जो है वो सिख धर्म के पहले गुरु माने जाते हैं और उसके बाद गुरुओं की एक परंपरा चली जिसमें 10वें गुरु के रूप में गुरु गोविंद सिंह को जाना जाता है। उन्होंने जो है सो व्यापक सिद्धांतों के आधार पर एक नए धर्म की स्थापना के लिए प्रेरित किया गुरु गोविंद सिंह को। हालांकि सिख धर्म की स्थापना नानक के समय ही हुई थी, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जो इसके 10वें गुरु थे, इन्होंने इसको चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का काम किया था। 10वें गुरु गोविंद सिंह ने सन 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की और नानक का जो उपदेश है उसका संग्रह जो है वो गुरु ग्रंथ साहब में हमको मिलता है, जो सिखों का प्रमुख जो है वो धर्म ग्रंथ है। तो उसी समय मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन के समय ही हम देखते हैं कि एक और धर्म जो सिख धर्म की स्थापना होती है, और वो भी इस तरह का धर्म था जो समाज में ऊंच नीच, भेदभाव, जाति पाति सबका बाह्य आडंबरों का विरोध करने वाला था और समाज में समानता जो है सभी जातियों के बीच, सभी वर्गों के बीच में जातीय समानता की बात करता था। एक और संत चैतन्य महाप्रभु जो बंगाल के थे, 1486 से 1533 ईस्वी का समय जो है वो इनका था। उनके बारे में भी जो है सो ये कहा जाता है कि भक्ति आंदोलन के वो भी एक प्रमुख स्तंभ थे और उन्होंने भक्ति आंदोलन के मार्ग में कीर्तन को उन्होंने जो है सो प्रमुख स्थान दिया था। चैतन्य का जन्म बंगाल के नादिया जिले में एक संभ्रांत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 20 वर्ष की आयु में ही उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। कबीर तथा नानक के समान चैतन्य ने भी समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाया था। बंगाल में सांप्रदायिक सामंजस्य स्थापित करने का भरपूर प्रयास किया। चैतन्य के सिद्धांतों में राधा कृष्ण का प्रेम, लक्षण, भक्ति और उनकी लीलाओं का प्राधान्य है। उनका मानना था कि मानव को राधा की भांति कृष्ण के प्रेम में रत रहना चाहिए। उन्होंने कीर्तन, नृत्य तथा संगीत द्वारा कृष्ण भक्ति पर जो है वो विशेष बल दिया। उन्होंने जातिगत भेदभाव को दूर कर मानवीय भाईचारे का समर्थन किया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लोगों पर चैतन्य का जो है वो प्रमुख प्रभाव पड़ा। उनका दार्शनिक मत जो है वो अचिंत्य भेदाभेद भाव कहलाता है।
तो भक्ति आंदोलन के संतों में आज दो प्रमुख जो है, एक नानक और दूसरे चैतन्य महाप्रभु, उनके बारे में हमने चर्चा की। और भी भक्ति आंदोलन के बहुत सारे जो हैं वो संत रहे हैं। एक वल्लभाचार्य का नाम आता है, दूसरा दादू दयाल जो कबीर के शिष्य माने जाते हैं और कबीर की परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया था। और इन लोगों में हम एक विशेषता देखने सभी भक्ति आंदोलन के जितने भी प्रमुख जो है वो संत थे, उनमें सभी में हम एक समानता देखते हैं कि सभी लोगों ने समाज में जो ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत और असमानता की जो भावना थी, उसको उन्होंने पाटने का भरपूर प्रयास किया था। और सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम सामंजस्य स्थापित करने की ओर इन लोगों ने प्रमुख बल दिया था। हमने कबीर के बारे में जब चर्चा की थी तब भी हमने देखा, और उनके जो पद हैं, दोहे हैं, उनसे हमें एक झलक देखने को मिलती है कि वो हिंदू धर्म में व्याप्त आडंबरों का ही उतना ही विरोध करते हैं और मुस्लिम धर्म में व्याप्त बाह्य आडंबरों का भी वो बराबर से विरोध करते हैं। तो दोनों धर्म में जो बाह्य आडंबर था या जिसके कारण समाज में भेदभाव पैदा होने की स्थिति थी, उस पे प्रहार किया गया और सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास इन लोगों ने किया, और काफ़ी हद तक ये लोग उसमें सफल भी हुए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आगे हम फिर दूसरी क्लास में जो है अन्य बातों पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।